और बीम सॉल्व करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड। वो हो गया हमारे पास बीम रिलेटेड टू पॉइंट लोड के हवाले से। तो पिछली वीडियो हमने जो है पिछली वीडियो में हमने सॉल्व की थी बीम जिस पे लग रहा था यूडीएल, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा था। अभी जो है अभी हम सॉल्व करेंगे एक बीम जिस पे लगेगा पॉइंट लोड। पिछली दफ़ा हमने क्या क्या किया था, पिछली दफ़ा हमने रिएक्शन डिस्कस कर लिए थे और हमने जो है ये क्वेश्चन था, हमने रिएक्शन डिस्कस कर लिए थे जो हिंज के यूं होते हैं वही यूं आते हैं, और हमने रोलर के भी रिएक्शन डिस्कस कर लिए थे। ये सारा हमने डिस्कस कर लिया था। अभी जो है आज हम सॉल्व करेंगे पॉइंट लोड के हवाले से भी, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं। पहले मैं बीम ड्रॉ कर लेता हूँ, बीम ड्रॉ करने के बाद इसको प्रोसीड करते हैं और फिर मैन्युअल सोल्यूशन हो जाएगा तो फिर सॉफ्टवेयर पे भी कर लेंगे। आज हम जो बीम सॉल्व करेंगे उसकी सपोर्ट्स हैं ये बीम में आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लग रहा है 100, यहाँ पर लग रहा है 2, ठीक है। अभी इजी है बिल्कुल, इसको सॉल्व करेंगे। मिड स्पेन दे देते हैं, यहाँ से 3 है, यहाँ से 3, 3 फुट, 3 फुट, 3 फुट इसको कर देते हैं सोल्यूशन, ठीक है। पिछली दफा हमने रिएक्शंस डिस्कस कर लिए, तो अभी रिएक्शंस दोबारा डिस्कस कर लेगा और एक दफ़ा और जो है रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं। रिएक्शंस में हमारे पास रिएक्शन डिस्कस करने से पहले रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो रिएक्शंस के लिए हमारे पास आ जाते हैं सबसे पहले कि हिंज रिएक्शन में हमारे पास और एक होता है फिक्स्ड और एक होता है रोलर, ठीक है। तो हिंज का क्या होता है, हिंज के दो रिएक्शन होते हैं और फिक्स्ड के ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। इस डायरेक्शन में मूव करने नहीं देगा, ये बेंड करने देगा, ये बेंड ये नहीं, मतलब रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। ये इस तरफ मूवमेंट अलाउ नहीं करता, ये इस तरफ ऊपर अपर मूवमेंट अलाउ, डाउनवर्ड्स मूवमेंट अपर डाउनवर्ड्स मूवमेंट अलाउ नहीं करेगा। तो इस पर जो एरो बनेगा रिएक्शंस का वो अपर बन जाएगा, इसी तरीके से ये। और रोलर में सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ नहीं करेगा, यूं घूम सकता है क्योंकि रोलर है, ये रोल करेगा, ठीक है। ये रिएक्शंस की बात हो गई। तो जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो रिएक्शंस हमें पता चल गए, इसके रिएक्शंस थे हमारे पास दो, हिंज और इसके थे रोलर, ठीक है। अभी ये पॉइंट मान लो कि ए, ये पॉइंट मान लो कि बी, ठीक है। अभी इसको इसके रिएक्शन सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होगा, तीन इक्वेशंस होगी, समीशन ऑफ एफ एक्स होगी, समीशन ऑफ एफ वाई होगी, समीशन ऑफ मूवमेंट होगी। ये थ्री इक्विलिब्रियम्स कंडीशन है। ये तीन हो गई हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशंस, ठीक है। इसको माउस खराब हो गया क्या। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये हो गई इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन, ये हो गई इक्विलिब्रियम की थर्ड कंडीशन। अभी लगाते हैं इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन, इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे, ये हो जाएगा जीरो। तो इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन लगाने के बाद इस तरफ सिर्फ यहाँ पर एक ही मूवमेंट लग रहा है, ये वाला, यहाँ से मूवमेंट लग रहा है इस तरफ। तो इस तरफ कोई और मूवमेंट लेटरली कोई फोर्स लग रही है इसमें नहीं ना, एक ही लग रही है जो कि ए एक्स है। तो ए एक्स के अलावा कोई और फोर्स लग नहीं रही, तो ये डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अभी समीशन ऑफ मूवमेंट वाई, समीशन ऑफ मूवमेंट वाई में जो अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स लग रही है वाई एक्सेस में, इसके लिए क्या है कि एक्सेस होते हैं ना, ये
यू जेड एक्सेस है, ये एक्स एक्स, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस में क्या है कि यूं वाई एक्सेस में ये फोर्स आ जाएगी और मूवमेंट हो जाएगा, वो जेड एक्सेस में आ जाएगा समझाने के लिए। अभी ये ए एक्स ऊपर लग रहा है, ये ए बी, बी वाई ऊपर लग रहा है, ए वाई ऊपर लग रहा है, और 100 नीचे लग रहा है, 200 नीचे लग रहा है, इसको मैं लूंगा अपवर्ड फोर्स, पॉजिटिव ले लूंगा। ठीक है, ये आ जाएगा ए वाई प्लस बी वाई, क्योंकि अपवर्ड फोर्सेस जो है वो छोटा छोटा है। ए वाई प्लस बी वाई माइनस 100 तो ये 100 हो जाएगा minus, ये जीरो आ गया, ये 100, ये 200, ये 300 हो जाएगा, तो मतलब ये 300 हो जाएगा। इसका इक्वेशन 1 दे देंगे। अब ये हो गया हमारे पास दो अननोन, ठीक है, दो अननोन है, तो ये से सॉल्व नहीं हो सकते, तो अभी क्या करते हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या करते हैं, इस पॉइंट पे मोमेंटम अलाउ कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर मोमेंट में ले लूंगा, यहाँ पे मैं फर्स्ट कर इक्विलिब्रियम में 3 कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने मोमेंटम एट बी इज इक्वल टू 0 ले लिया और यू डाउनवर्ड मोमेंट जो पॉजिटिव ले ली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं आपको समझाता हूँ, ये यहाँ पर जो फोर्सेस लग रही है वो जीरो हो जाएगी, यहाँ इसको यू मूव करेगा, ये वाला इसको यू मूव करेगा, और ये जो है ना इसको अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से 100 × 3 हो जाएगा, ये 100 × 3 हो जाएगा, कॉस प्लस 200 × 6 हो जाएगा, और प्लस ये दो प्लस के, ये माइनस का बी वाई, वो हो जाएगा 3609। ये समझ आ रहा है। तो बी वाई जो है यहाँ पर अपॉन में 9 चला जाएगा, ठीक है, 100 × 3, 200 × 6। अब इसकी अगर कैलकुलेशन में प्रोसीड कर लूंगा, इसको मैं अगर सॉल्व कर लूंगा, तो बी वाई मेरे पास आ जाएगा 166.66, ठीक है। अभी इस वैल्यू को मैं, ये जो वैल्यू आई है, इसको मैं इस इक्वेशन में रख दूँ, वो इस इक्वेशन में रख दूँ, तो इससे ए वाई की वैल्यू निकल आएगी। कैसे आएगी, 166 माइनस 300। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ए वाई जो है वो आ जाएगा, तो यूनिट जो भी हो, न्यूटन में हो या उसमें हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। वो देख लीजिएगा। ये हो गया सॉल्व, पूरी रिएक्शंस आ गए, इस साइड का रिएक्शन 166.6, इस साइड के आ गया, 2 मिनट, रिएक्शंस आ गए यहाँ के, रिएक्शंस आ गए, रिएक्शंस आने के बाद अब इसको, रिएक्शंस आने के बाद इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने में क्या होगा हमारे पास, यहाँ से पूरी, अभी इसको ड्रॉ करते हैं, इसकी शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। ये आ जाएगा 100, 200,
ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर क्या आया था, 133, 133। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 166.67। और इस तरफ वाले ये था, ये जीरो था, ठीक है। अभी इसकी शेयर फोर्स डायग्राम पे ड्रॉ कर लेते हैं। फिर इसकी भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। मैं शेयर फोर्स डायग्राम कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, पॉजिटिव वाला पार्ट अपवर्ड, नेगेटिव वाला पार्ट डाउनवर्ड, ठीक है। कहीं कहीं किसी यूनिवर्सिटीज में ये भी होता है कि नेगेटिव वाला पार्ट अपवर्ड होता है, पॉजिटिव वाला। हमें से तो शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ये अपवर्ड चला जाएगा। अरे, यहाँ से ये अपवर्ड चला जाएगा 133, 133 का। फिर यहाँ से आएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा। इसकी इक्वेशन, इक्वेशन भी लिख लेते कि समझा देता हूँ। शेयर, शेयर की इक्वेशन समझा देता हूँ। शेयर की इक्वेशन वी से डोनेट होगी, 133.33, 133.33 माइनस किससे होगा, इंटू, माइनस होगा 100 से। पिछली दफे मैंने आपको समझाया था उस वीडियो में, क्या था कि उस वीडियो में यूडीएल आ रहा था, तो यूडीएल को सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला लगा रहे थे, एरिया उसका सॉल्व कर रहे थे यूडीएल का। मगर यहाँ क्या है कि यहाँ डायरेक्ट है। तो इसी तरीके से v इज इक्वल्स टू 100 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से 33.33 बच जाएगा। इसी तरीके से फिर यहाँ से यहाँ तक आएगी, यूं फिर यहाँ से 33 तक जाएगी, यहाँ 33.33 आ जाएगा। तो फिर यहाँ सीधी चली जाएगी यहाँ तक, ठीक है, स्ट्रेट लाइन चली जाएगी। क्योंकि वहां लग रहा था यूडीएल, यूडीएल लगने की, यूडीएल लग रहा था ना पिछले में। तो डायग्राम जो है ना, यूडीएल में क्या होती है, ट्रायंगल बनती है, ठीक है। ये बात भी याद रख लीजिएगा। यूडीएल की वजह से जो डायग्राम होती है वो हमारे पास ट्रायंगल बनती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट, अभी क्या होगा कि 33 में से 200 माइनस होगा। 33 में से 200 माइनस होगा तो ये मजीद नीचे जाएगी। 33 में से अगर 200 माइनस कर लें तो 166, 166, 166.67 आ जाएगा। तो यहाँ सेम आ जाएगी, यहाँ से। ये अभी हमारा शेयर फॉल डायग्राम। अब भी चलते हैं बेंडिंग की तरफ। बेंडिंग का एक इजी तरीका है ये, कि एरिया निकाल लें आप। एरिया नहीं तो बेंडिंग की इक्वेशन बना लेते हैं, बेंडिंग की, मोमेंटम की। ये मोमेंटम इक्वेशन है, ठीक है। मोमेंट इक्वेशन में क्या है कि एक्स, पहले इसको यहाँ पर कर दे देंगे, ठीक है। फिर इसको यहाँ पर कर दे देंगे, इसी तरीके से काटते चले जाएंगे। 133.33 इंटू एक्स हो जाएगा, 133.33, 133.33 एक्स हो जाएगा। माइनस होगा हमारे पास, माइनस होगा यहाँ पर 100 लग रहा है, कितने डिस्टेंस पर लग रहा है, 3 के। ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो यहाँ पर 100 लग रहा है, कहाँ पर लग रहा है, x-3 पर लग रहा है। कहाँ पर लग रहा है ये, यहाँ से x-3 पे लग रहा है, क्योंकि ये 3 आ गया, x-3 पे लग रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर इसको सॉल्व कर लेंगे, मोमेंटम किस पर सॉल्व कर लेंगे, 2 मिनट। इसको अगर मैं सॉल्व कर लूंगा, इसको मैं अगर सॉल्व कर लूँ, 8x इज इक्वल टू 3 पर, ठीक है।
अगर मैं एक्स इज इक्वल टू 3 पे सॉल्व कर लूँ तो इससे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये 133.33 हो जाएगा। तो कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं। 133.33 इंटू 3, ये हो जाएगा 30 एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे हो जाएगा। क्योंकि ये जो पार्ट है ना ये जीरो हो जाएगा, ये 3 - 3 हो जाएगा तो 3 कट जाएंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, क्या आ जाएगा, 399.999। इसी तरीके से एम की इक्वेशन बनाएंगे हम यहाँ की। तो इसमें क्या होगा, 133 पॉइंट एक्स आ जाएगा। 100 कहाँ लग रहा है, x - 3 पे लग रहा है। 200 कहाँ लग रहा है, x - 6 पे लग रहा है। अभी इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। 133.3 इंटू x - 100 इंटू 3, ठीक है। फिर -200 लग कहाँ रहा है, x - 6, ठीक है। इसका फर्दर यहाँ सोल्यूशन कर लें। अभी अभी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 6 पर सॉल्व करेंगे। तो ये वाला है ना, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ये टर्म तो कट जाएगी, ठीक है। अब एक ये टर्म बच गई, एक ये टर्म बच गई। यहाँ 6 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 3। तो यहाँ बच जाएगा 6 में से 3 गए तो 3 बच जाएंगे, ये 300 हो जाएगा। ये 133.3, इसको सॉल्व करते हैं। ये 133.33 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास, 6 पर सॉल्व कर रहे हैं, 6 हो जाएगा, -300 हो जाएगा। 300 कहाँ से है, 300 यहाँ से है। 100 इंटू x - 3 था ना, x की जगह 6 पुट किया। ये 6 - 3 3 हो गया। यहाँ से 300 आ गया, ठीक है। अब मोमेंटम की जो इक्वेशन है वो बन जाएगी हमारे पास, वो बन जाएगी हमारे पास 133.33 इंटू 6 -300। ये बन जाएगी 499, क्या बन जाएगी, 499.98, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बन जाएगी यहाँ से। यहाँ से यूं बनेगी, तो यहाँ से यूं बनेगी, यहाँ से यूं बनेगी। यहाँ और यहाँ जरूरत नहीं है करने की, क्योंकि यहाँ तो मोमेंट होता ही जीरो है, ठीक है। यहाँ और यहाँ मोमेंट होता ही जीरो है, ठीक है। तो यहाँ का क्या आ जाता, 399.99। और यहाँ क्या आया था, 499.993। अभी सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, ई टेप्स पर। इसमें भी क्या करेंगे हम, डिजाइन सॉफ्टवेयर से ही सीख लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर पर अभी, इसको काट देते हैं। ये सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। अगर आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है टिप्स का, मुझे कमेंट्स करना, तो फिर मैं वहाँ से आपको डाउनलोड करने के भी एक वीडियो शेयर कर दूंगा। इजी है, क्रैक वर्जन है, पैसे की जरूरत, पैसे नहीं भरने पड़ेंगे आपको, इजी हो जाएगा। तो यहाँ से न्यू फोल्डर ओपन करेंगे। अभी इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, साइलेंट रहूँगा थोड़ा सा इसमें, कि यहाँ से मैं कस्टमाइज कर दूंगा। कस्टमाइज के में हमारा डिस्टेंस क्या है, 3 3 का है। तो यहाँ पर 3, अगले वाले पर 6, फिर अगले वाले पर 9, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको रीड कर दूंगा, ये कर दूंगा, ओके। यहाँ पर कर दूंगा 1 के बाद। अभी यहाँ से हम, सबसे पहले हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी बीम। उससे पहले हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर एलिवेशन में। एलिवेशन में जाएंगे हम, यहाँ पर, यहाँ एलिवेशन में चले गए, यहाँ अप्लाई कर दिया, ओके। फिर हम यहाँ जाएंगे इसमें, ठीक है। इसमें जाने के बाद हम यहाँ से करेंगे कंक्रीट बीम। कंक्रीट बीम कर देंगे। कंक्रीट बीम करने के बाद यहाँ से हमने कंक्रीट बीम क्यों की, क्योंकि अगर हम कोई और साइड कर लेंगे तो फिर वो स्टील सेक्शन लेके उसको डिजाइन कर देगा, ठीक है। अभी
यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये पिक कर लिया। अभी यहाँ से सपोर्ट्स लगाएंगे, यहाँ पर भी एक सपोर्ट लगाएंगे, यहाँ पर भी एक सपोर्ट लगाएंगे। तो सपोर्ट लगाने के लिए असाइन में जाएंगे, जॉइंट्स में जाएंगे, रिस्ट्रिक्शन में, रिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। यहाँ पर सपोर्ट के लगा दिया, नहीं ये वाला लगा दिया, अप्लाई कर दिया। ये हो गई हमारे पास फिक्स सपोर्ट, ये हो गई इंच सपोर्ट, ये हो गई रोलर। पिछली वीडियो में बताया था, वो देख लीजिएगा। भाई कमेंट्स करो अगर वीडियोस में समझ नहीं आ रहा। वीडियोस अभी तक तो मेरी इतनी ऊपर नहीं गई। देखते हैं। अभी यहाँ पर लगाना है हमें पॉइंट लोड, यहाँ पर भी लगाना है पॉइंट लोड, 2 पॉइंट्स लगाना। तो यहाँ पर जाऊंगा मैं किसमें, मैं जाऊंगा इसमें, पॉइंट लोड लगाना है ना। पॉइंट लोड लगाने के लिए पहले इसको सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद असाइन में चला जाऊंगा, फ्रेम लोड्स में चला जाऊंगा, पॉइंट्स लोड में चला जाऊंगा। ये रिलेटिव डिस्टेंस है, इसको मैं एब्सोल्यूट डिस्टेंस कर दूंगा। यहाँ पे कर दूंगा 3। 3 में हमारा क्या लग रहा था, 100 लग रहा था। 6 में हमारे पास क्या लग रहा था, 200। यहाँ से इसको अप्लाई करूंगा, यहाँ से कर दूंगा। ये लग गए हमारे पास, ठीक है। ये कर दिया, ओके। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बात बताई थी कि जो ई टेप्स है ना, वो क्या कर रहा होता है, जनरली वो डेड लोड खुद से कैलकुलेट करके वो ऐड कर रहा होता है। तो इसके लिए मैं जाऊंगा डिफाइंड में चला जाऊंगा, लोड पैटर्न में चला जाऊंगा। इस वैल्यू को ना मॉडिफाई कर दूंगा 0 से, ताकि जो है वो अपना डेड लोड ऐड ना करे, हम जो है ना अपने मैन्युअल सोल्यूशन को मीट कर सकें। तो यहाँ से डिजाइन वाला पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैनुअल सिखाऊंगा ये कैसे डिजाइन करते हैं। अभी आज की वीडियो में ईटेप से करेंगे, पिछली वीडियो में वीटेप्स पे किया था। तो अभी क्या करना है हमें यहाँ पर, हमने डिफाइन में जाकर लोड पैटर्न से डेट लोड की वैल्यू भी 0 कर ली। अब हमें मॉडल को चेक करना है। पहले हम मॉडल को क्या करेंगे, मॉडल को चेक करेंगे, फिर मॉडल को एनालाइज करेंगे। ये मॉडल को चेक करना क्या होता है, मॉडल को हम इसलिए चेक करते हैं कि कोई जॉइंट सही से ज्वाइन नहीं हुआ हो, या कुछ और मसले हो जाए हो, कोई स्लेब ड्रॉ कर रहे होते हैं ना तो सपोर्ट ज्वाइन नहीं हुआ, या वो बीम स्लेब से ज्वाइन नहीं हुई। ये चीज़ चेक करने के लिए चेक मॉडल किया जाता है, ठीक है। अभी यहाँ से मैं करूँगा इसको डायरेक्ट टू डायरेक्ट एनालाइज। एनालाइज करने से पहले सेव कर देंगे, इसको नाम देते हैं असद। असद सेव कर देते हैं। हाँ, कर रहा है, कीपैड कर रहा है, थिंकपैड कर रहा है। हम्म, अभी जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूँ। इस पे आ गए। इस पे आने के बाद मैंने इसमें चला गया, ठीक है। यहाँ से कर दिया मैंने अप्लाई, यहाँ से कर दिया ओके। यहाँ से इसमें चला गया। अब ये देखिए रिएक्शंस क्या आ रहा है हमारे पास, 136। 2 मिनट, मुझे लग रहा है कि डॉट पैटर्न सही से हुई नहीं। रिफाइंड में चला गया, डिफाइंड में चला गया, लोड पैटर्न में चला गया। मॉडिफाई किया ही नहीं है, इसको 0 करना है। 0 करने के बाद मॉडिफाई करना है। ये नहीं किया था, सॉरी। चलो भाई, अब दोबारा इसको एनालाइज कर लेंगे। यहाँ पर एनालाइज कर दिया, टाइम लेगा थोड़ा सा। टाइम लेने के बाद, टाइम लेगा। इस पे आ गए, विंडो पे, विंडो पे, विंडो पे डन कर देंगे इसको। अभी यहाँ से चेक कर लेंगे हम इसको, अप्लाई कर देंगे, पे कर देंगे। तो यहाँ पर ना राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास खुल जाएगा। अभी यहाँ देखिए 134 रिएक्शन आ रहा है, और 165 आ रहा है। ये मीट क्यों नहीं कर रहा, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। डिफाइन में चले गए, डिफाइन में चले गए, लोड पैटर्न में चले गए, लोड पैटर्न में डेट लोड। ये हल्का फुल्का एरर दे रहा है, इसका इतना इशू नहीं है। ये दे रहा है यहाँ से, यहाँ पर देखिए 400। थोड़ा बहुत एरर दे रहा है, इतना नहीं दे रहा, ठीक है। तो इसको यहाँ से कर देंगे डन, कोई बात नहीं। अभी यहाँ से अगर आपको डिफ्लेक्शन चेक करनी हो तो बीम की डिफ्लेक्शन भी चेक कर सकते हैं आप यहाँ पर।
और अगर ग्रेड वगैरह मॉडिफाई करने हो तो वो भी कर सकते हैं। चलो डिज़ाइन करते हैं इसको, डिटेल में चले जाते हैं। डिज़ाइन में चले जाते हैं हमारे पास। इसको डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट डिज़ाइन चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये डिज़ाइन कर लिया इसने, उसके बाद डिटेलिंग में चले जाएंगे। पेन की डिटेलिंग में रन अपडेट कर देंगे इसको। अब यहाँ से ये डिज़ाइन कर लेगा यहाँ पर इसको। डिज़ाइन करने के बाद ये देखिए, ये इसने ये यहाँ पर डिज़ाइन कर लिया इसने। 24 इंच की 13 इंच वो एक बार डिटेलिंग, डिटेलिंग इसको डिज़ाइन कर लिया है 2 मिनट इसका। एक बार का डिज़ाइन कर लिया।